ॐ नमः शिवाय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण। ओम नमः शिवाय। 27वां अध्याय। पार्वती जी का क्रोध से ब्राह्मण को फटकारना। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिवजी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया वह मुझे पहले से ही ज्ञात है, पर यह सब बातें सर्वथा झूठ है, इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था कि आप शिव जी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते। यह सही है कि लीलावश शिव जी कभी कभी अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि वे साक्षात परम ब्रह्मा है, वे ही परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन है जो ब्राह्मण का रूप धरकर मुझे छलने के लिए यहाँ आए हैं? आप ऐसी अनुचित व असंगत बातें करके एवं तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में शिव जी निर्गुण ब्रह्मा है। समसुत गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसे हो सकती है? शिव जी तो सभी विद्याओं के आधार है, भला फिर उनको विद्या से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, जो चराचर जगत के पिता है। उनके भगत जन मृत्यु को भी जीत लेते हैं, जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानते हैं। उनकी आयु का माप कैसे किया जा सकता है? भक्त वत्सल शिव जी सदा ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्न होने पर प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति नामक अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए शिव जी को मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके ही विष्णु तत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्म तत्व और अन्य देवताओं को देव तत्व की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव महाप्रभु है। ऐसे कल्याणमयी भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उनकी सेवा न करने से मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है, वहीं दूसरी ओर उनका भक्तिपूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सिर झुकाकर इसलिए नृत्य करती है कि भगवान उनसे सदा संतुष्ट रहे। भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे दुर्लभ हो सकती है? भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। इनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। ऐसे निर्विकारी भगवान शिव में भला विकार कहाँ से और कैसे आ सकता है? जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम होता है, उसके दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा था कि वे अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, ये पूर्णतया सत्य है, परंतु उनके शरीर पर लगी हुई है भस्म जब जमीन पर
गिरकर झड़ती है, तो क्यों सभी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं। अर्थात उनके स्पर्श मात्र से ही अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ही इस जगत के पालन करता, सृष्टिकर्ता और संहारक है। भला उन्हें कैसे साधारण बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है? उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं? दुराचारी और पापी मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को नहीं समझ सकते। जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण शिव तत्व की निंदा करते हैं, उनके जन्म का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। हे ब्राह्मण, आपको ज्ञानी महात्मा जानकर मैंने आपकी पूजा की है, परंतु आपने शिव जी की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया है। आप घोर शिवद्रोही है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण हेतु स्नान करना चाहिए तथा प्रायश्चित करना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती का क्रोध और बढ़ गया और वे बोली, अरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम शंकर को जानते हो, परंतु सच तो यह है कि तुम उन सनातन शिव जी को नहीं जानते हो। भगवान शिव परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रियतम व सदैव निर्विकार रहने वाले हैं। वे मेरे अभिष्ट देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा महादेव जी को नमन करते हैं। सारे देवताओं द्वारा शिव जी की आराध्य माना जाता है। काल भी सदा उनके अधीन रहता है। वे भक्त वत्सल शिव शंकर ही सर्वेश्वर है और हम सबके परमेश्वर है। वे दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हीं महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैं शुद्ध हृदय से इस वन में घोर तपस्या कर रही हूँ कि वे मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर मेरे मन की इच्छा पूरी करे। ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गई और निर्विकार होकर पुनः शांत मन से शिव जी का ध्यान करने लगी। उनकी बातों को सुन ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पार्वती ने मुँह फेर लिया और अपनी सखी विद्या से बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको। यह बहुत देर से मेरे आराध्य प्रभु शिव की निंदा कर रहा है। अब पुनः उनके ही विषय में कुछ बड़ा भला कहना चाहता है। शिव निंदा करने वाले के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी बन जाता है। अतः भगवान शिव के उपासक को शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए तथा उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। यह दुष्ट ब्राह्मण है, अतः हम इसका वध नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हमें इसका मुँह भी नहीं देखना चाहिए। हम सब आज इसी समय इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण से पुनः हमारी भेंट न हो। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चले जाने के उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिव के जिस स्वरूप का स्मरण किया था, शिव जी ने उन्हें उसी रूप के साक्षात दर्शन करा दिए। साक्षात भगवान शिव शंकर को इस तरह अनायास ही अपने सामने पाकर गिरिराज नंदिनी पार्वती का सिर शर्म से झुक गया। तब भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही है? देवी, आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ।
मैंने सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी थी, इसलिए आपकी परीक्षा लेने की ठान कर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आप अप्रीतम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। आज आपने अपने उत्तम भक्ति भाव से मुझे अपना खरीदा हुआ दास बना दिया है। सुशीतर चित्त वाली देवी गिरिजा, मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरी सनातन पत्नी है। मैंने अनेकों प्रकार से बार बार आपकी परीक्षा ली है। हे देवी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। हे शिवे, इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागिणी कोई न है, न थी और न ही कभी हो सकती है। मैं आपके अधीन हूँ देवी। आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर ही कठिन तपस्या की है, अतः आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका पानी ग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। देवादिदेव महादेव जी के इन वचनों को सुनकर गिरिराज नंदिनी पार्वती के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्ष तीरे से उनकी तपस्या करते हुए सारा कष्ट पल में ही दूर हो गया। उनकी सारी थकावट तुरंत ही दूर हो गई। पार्वती अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकीनाथ भगत वत्सल महादेव जी के साक्षात दर्शन कर कृतार्थ हो गई और उनके सभी दुख कलेश पल भर में ही दूर हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 28वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, परमेश्वर भगवान शिव की बातें सुनकर और उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन पाकर देवी पार्वती को बहुत हर्ष हुआ। उनका मुखमंडल प्रसन्नता के कारण कमल दल के समान खिल उठा। उस समय वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। अपने सन्मुख खड़े महादेव जी से वे इस प्रकार बोली, हे देवेश्वर, आप सबके स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिस क्रिया के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का पलों में विनाश कर दिया था, भला उसे ऐसे ही क्यों बुला दिया? हे सर्वेश्वर, हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर का है। प्रभु, इस समय में समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्वतों के राजा हिमालय की पत्नी देवी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। आपको ज्ञात ही है कि आपको पुनः पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैंने यह कठोर तपस्या की है। इसलिए देवेश, आप मुझसे विवाह कर मुझे मेरी इच्छा अनुसार अपनी पत्नी बना ले। भगवान, आप तो अनेक लीलाएं रचते हैं। अब आप मेरे पिता शैलराज हिमालय से मेरी माता मेना के समक्ष चलकर उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान, जब आप इन सब बातों से मेरे पिता को अवगत कराएंगे, तब वे निश्चय ही मेरा हाथ प्रसन्नतापूर्वक आपको सौंप देंगे। पूर्व जन्म में जब मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी। उस विवाह में ग्रह पूजन से संबंधित बहुत बड़ी त्रुटि रह गई थी। मैं ये चाहती हूँ कि इस बार शास्त्रोक्त विधि से हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाजों और रस्मों का भली भांति पालन करना चाहिए, ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताए, ताकि उन्हें अपनी पुत्री की तपस्या के विषय में ज्ञात हो सके।
देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा से भरे इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, हे देवी महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नाशवान अर्थात नश्वर है। मैं निर्गुण परमात्मा हूँ। मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, आप समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति है। आप ही मोह माया है। आपने ही मुझे इस माया मोह के बंधन में फंसाया है। मैंने इन सभी को धारण कर रखा है। क्यों मुख्य ग्रह है, कौन ऋतु समूह है। हे देवी, आप और मैं दोनों ही सदैव अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप सगुण और निर्गुण प्रकृति है। हे गिरिजे, मैं आपके पिता के पास आपका हाथ मांगने के लिए नहीं जा सकता, फिर भी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अतः आप जैसा कहेगी मैं अवश्य करूँगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर देवी पार्वती अति हर्ष का अनुभव करने लगी और शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके बोली, हे नाथ, आप परमात्मा है और मैं प्रकृति हूँ। हम दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र एवं सगुण है, फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। भगवान, मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगकर उन्हें दाता होने का सौभाग्य प्रदान करे। हे प्रभु, आप तो जगत में भक्त वत्सल नाम से विख्यात है। मैं भी तो आपकी परम भगत हूँ। क्या मेरी इच्छा को पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? नाथ, हम दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के ही हैं। हमारा अस्तित्व एक साथ है, तभी तो आपका अर्धनारीश्वर रूप सभी ऋषि मुनियों एवं देवताओं द्वारा पूज्य है। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप निर्गुण निराकार और परम ब्रह्मा परमेश्वर है। आप सदा अपने भक्तों का हित करने वाले हैं। आप अनेकों प्रकार की लीलाएं रचते हैं। भगवान, आप सर्वज्ञ है। मुझ दीन पर अपनी कृपा दृष्टि करिए और अनोखी लीला रचकर इस कार्य की सिद्धि कीजिए। नारद ऐसा कहकर देवी पार्वती दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर खड़ी हो गई। अपनी प्राण बल्लभा पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए महादेव जी ने हिमालय से उनका हाथ मांगने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ महादेव जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक सारा वृत्तांत नंदीश्वर सहित अपने सभी गणों को सुनाया। यह जानकर सभी गण बहुत खुश हुए और नाचने गाने लगे। उस समय वहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय सभी खुश थे और आनंद का वातावरण था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 29वां अध्याय, शिव जी द्वारा हिमालय से पार्वती को मांगना। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, भगवान शिव के वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाने के उपरांत देवी पार्वती भी अपनी सखियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता के घर की ओर चल दी। उनके आने का शुभ समाचार सुनकर देवी मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत सिंहासन से उठकर देवी पार्वती से मिलने के लिए चल दिए। उनके सभी भाई भी उनकी जय जयकार करते हुए उनसे मिलने के लिए आगे चले गए। देवी पार्वती अपने नगर के निकट पहुंची। वहां उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों को नगर के मुख्य द्वार पर अपना इंतजार करते पाया। वे अत्यंत हर्ष से विभोर होकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। पार्वती ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री को
अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। भाव विवल होकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सभी उपस्थिति लोगों ने उनकी मुक्त हृदय से प्रशंसा की। वे कहने लगे कि पार्वती ने उनके कुल का उद्धार किया है और अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि की है। इस प्रकार सभी प्रसन्न थे और उनकी प्रसन्नता करते हुए नहीं थक रहे थे। लोगों ने सुगंधित पुष्पों, चंदनों एवं अन्य सामग्रियों से देवी पार्वती का पूजन किया। इस शुभ वेला में उन पर शवरग से देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की तथा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बहुत आदर सहित उन्हें घर की ओर ले जाया गया और विधि विधान से उनका गृह प्रवेश कराया गया। ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और प्रजाजनों ने उन्हें अनेकों शुभ व उत्तम आशीर्वाद प्रदान किए। इस अवसर पर शेरराज हिमालय ने ब्राह्मणों एवं दीन दुखियों को दान दिया। उन्होंने ब्राह्मणों से मंगल पाठ भी कराया। उन्होंने पधारे हुए सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और स्त्री पुरुषों का आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय अपनी पत्नी मेना को साथ लेकर गंगा स्नान को चलने लगे। तभी भगवान शिव नाचने वाले नट का वेश धारण करके उनके समीप पहुँचे। उनके बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू था और पीठ पर कथरी रखी थी। उन्होंने सुंदर लाल वस्त्र पहने थे, नाचने गाने में पूर्णतः मगन थे। नट रूप धारण किए हुए शिवजी ने बहुत सुंदर नृत्य किया और अनेक प्रकार के गीत गा गा कर सभी का मन मोह लिया। नृत्य करते समय वे बीचों बीच में शंख और डमरू भी बजा रहे थे और मनोरम लीलाएं कर रहे थे। उनकी इस प्रकार की मन को हरने वाली लीलाएं देखने के लिए पूरे नगर के स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े वहाँ आ गए। नट रूपी भगवान शिव का नृत्य करते हुए देखकर उनका गाना सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु देवी पार्वती से भला ये कब तक छिपता। उन्होंने मन ही मन अपने प्रिय महादेव जी के साक्षात दर्शन कर लिए। शिव जी का रूप ही अलौकिक है। उन्होंने पूरे शरीर पर विभूति मल रखी थी तथा उनके शरीर पर त्रिशूल बना हुआ था। गले में हड्डियों की माला पहन रखी थी। उनका मुख सूर्य के तेज के समान शोभा पा रहा था। उनके गले में यज्ञोपवीत के समान नाग लटका हुआ था। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के इस सुंदर मनोहारी स्वरूप का हृदय में दर्शन कर लेने मात्र से ही देवी पार्वती हर्षातिरेक से बेहोश हो गई। वे जैसे उनके सपन में कह रहे थे कि देवी आप मनोवांछित वर मांगो। हृदय में विराजमान इस अनोखे स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके पार्वती ने कहा, भगवान मेरे पति बन जाइए। तब महेश्वर ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और उनके सपन से अंतर्ध्यान हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने शिवजी को नट रूप धारण किए वहाँ नाचते गाते देखा। नट के रूप में स्वयं भक्त वत्सल भगवान शिव के नाच गाने से प्रसन्न होकर पार्वती के माता मेना सोने की थाली में रत्न, मणिक, हीरे और सोना देकर उन्हें भिक्षा देने के लिए आई। उनका ऐश्वर्य देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन सुंदर रत्नों और आभूषणों को लेने से इनकार कर दिया। वे बोले, देवी भला मुझे रत्नों और आभूषणों से क्या लेना देना। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती है तो अपनी कन्या का दान दे दीजिए। ये कहकर वे पुनः नृत्य करने लगे। उनकी बातें सुनकर देवी मेना क्रोध से उबन उठी
वे उन्हें उसी समय वहाँ से निकालना चाहती थी कि तभी गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आई। जब उनकी पत्नी मैना ने उन्हें सभी बातें बताई तो वे भी जल्द से जल्द नट को वहाँ से निकालने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को नट को बाहर निकालने की आज्ञा दी, परंतु यह असंभव था। वे साक्षात शिव भले ही नट का रूप धारण किए हुए थे, परंतु उनका शरीर अद्भुत तेज से संपन्न था और वे परम तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्हें उठाकर निकाल फेंकना तो दूर की बात थी, उन्हें तो छूना भी कठिन था। तब उन्होंने मैना हिमालय को अनेक प्रकार की लीलाएं रचकर दिखाई। नट ने तुरंत ही श्री हरि विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके माथे पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीले बस्तर अनोखी शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी। पूजा करते समय हिमालय और मैना ने जो पुष्प, गंध एवं अन्य वस्तुएं अर्पित की थी, वे सभी उनके शरीर और मस्तक पर शोभा पा रही थी। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात नट ने जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का चतुर्मुख रूप धारण कर लिया। उनका शरीर लाल रंग का था और वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन सभी ने उस नट भगत वत्सल भगवान शिव के उत्तम रूप को देखा। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे रुद्र रूप में मुस्करा रहे थे। उनका वह स्वरूप अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी था। उनकी ये सुंदर लीलाएं देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे और परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात पुनः एक बार नट रूपी शिव जी ने मैना हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगा तथा अन्य भिक्षा ग्रहण करने से इनकार कर दिया, परंतु शिव जी की माया से मोहित हुए गिरिराज हिमालय ने उन्हें अपनी पुत्री सौंपने से मना कर दिया। बिना कुछ भी लिए वह नट वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। वे सोचने लगे कि शायद वे स्वयं भगवान शिव ही थे जो स्वयं यहाँ पधार कर हमारी कन्या का हाथ मांग रहे थे और हमें अपनी माया से छलकर अपने निवास कैलाश पर वापस चले गए हैं। यह सोचकर हिमालय और मैना दोनों ही एक पल को बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अगले ही पल यह सोचकर उदास हो गए कि हमने स्वयं साक्षात शिव जी को बिना कुछ दिए और उनका आदर सम्मान किए बिना ही खाली हाथ अपने द्वार से लौटा दिया। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। ओम नमः शिवाय।